Hi guys, welcome at my YouTube channel Nothing is Impossible। आई होप आप सभी फिट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। गाइस, बात प्लांट के लीव्स के लश ग्रीन होने की, या फिर हो हैवी ब्लूमिंग, इन सभी का राज है कि आप इन्हें किस तरह का फूड देते हैं। जैसा इन्हें फूड दिया जाएगा, प्लांट की हेल्थ उसी के अकॉर्डिंग होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे इन प्लांट्स की हेल्थ का सीक्रेट। मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ हमेशा ऑर्गेनिक फूड, जिससे इसकी ऑल ओवर ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और जब आपके प्लांट्स हेल्दी होते हैं तो फिर उन पर किसी भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। ये देखिए, ये मेरी एक बकेट थी जो टूट गई, तो उसके बाद से मैं इसके अंदर मैन्योर बनाती हूँ किचन वेस्ट से और गार्डन से निकले हुए कचरे से। तो आप भी इस तरह से कोई भी मिट्टी का घड़ा या टूटी हुई बाल्टी ले सकते हैं और उसके अंदर सबसे नीचे आप 2 इंच की मिट्टी की लेयर बिछाएंगे। उसके बाद में आप कुछ गत्ते के टुकड़े इस तरह से छोटे छोटे करके उस मिट्टी की परत के ऊपर बिखेर देंगे। ये आपके कार्बन का काम करेंगे और फिर उसके बाद में जो भी आपके घर से किचन वेस्ट निकलता है या गार्डन से जो भी कचरा निकलता है, उस सभी को आप उस बर्तन में, जो भी आप मटका ले रहे हैं या बकेट ले रहे हैं, उसके अंदर आप डालते जाइए। उसके बाद में आप इसके अंदर डालेंगे 250 ग्राम खट्टा दही। उसके अंदर 2 किलो पानी मिला करके उसे 2-3 दिन के लिए सड़ने के लिए रख देंगे। उसके बाद वो पानी आप इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। या फिर आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा गुड़, जो पीस बने हुए होते हैं इतने इतने गुड़ के, वो गुड़ आप पानी के अंदर घोल करके वो भी ये जो कचरा निकला है उसके ऊपर उस पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इससे डीप कंपोस्टिंग की जो एक्टिविटी है वो फास्ट हो जाती है। आपको अब छिड़काव करने के बाद में इसे किसी भी डंडे से मिला देना होगा और फिर इसे किसी भी प्लास्टिक शीट या कोई भी बर्तन से आप इसे ढक देंगे और हर 3-4 दिन के अंदर एक बार इसे उलट पलट देंगे। इसे अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट होने के अंदर 1 महीने का टाइम लग जाता है। और उसके बाद में जब ये अच्छी तरह सड़कर ब्लैक हो जाती है तो आप इसे बकेट में से निकाल कर छान लेंगे। छानने से पहले आप इसे थोड़ी देर धूप लगा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी खाद जो है वो तैयार हुई है। इस तरह की ब्लैक ऑर्गेनिक खाद जो है वो फ्री के अंदर आपके पास तैयार हो जाएगी, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करना नहीं होगा। और इससे आपके प्लांट जो हैं बहुत ही हेल्दी रहते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, उनके लीव्स का कलर एकदम लश ग्रीन होगा, साथ ही उसमें ब्लूमिंग भी बहुत ही अच्छी आएंगी।
जब खाद बनाने के लिए आप ये नया किचन वेस्ट या जो गार्बेज है आपके गार्डन से निकला हुआ वो यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर आप पहले से 2-3 मुट्ठी जो खाद आपकी तैयार हो चुकी है वो अगर आप इसके अंदर मिला लेते हैं, तो फिर जो आपके पास खाद तैयार होगी वो बहुत ही अच्छी किस्म की और जल्दी से तैयार होगी। आपको इस गार्बेज के अंदर नमी बनाए रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन आपको इसे सूखने भी नहीं देना है। पानी का आप इसके अंदर लगातार छिड़काव करते रहें जैसे ही आपको लगता है कि आपका गार्बेज जो है वो सूखने लगा है। जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपकी सॉइल जो है वो हमेशा फर्टाइल बनी रहती है। केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के मैं पक्ष में नहीं हूँ गाइस, क्योंकि उसके अंदर शुरू के अंदर अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद के अंदर आपकी जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और आपका सॉइल जो है वो बंजर हो जाएगा। इसलिए चाहे प्लांट में लगे हो पौधे या फिर ज़मीन में लगे हो, अपनी सॉइल को हमेशा फर्टाइल बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप उसके अंदर हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें। फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से पहले आपको करना होगा कि आप इस तरीके से कुछ गुड़ाई कर लें और फिर इसे धूप लगने के लिए थोड़ा समय छोड़ दें, ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन इसकी रूट्स तक पहुंच सके प्लांट की। साथ ही इसमें अगर किसी भी तरह के सॉइल में छोटे मोटे इंसेक्ट हो तो वो धूप से ख़त्म हो जाए। उसके बाद के अंदर आपको अपना जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार की है, या फिर काउडंग कंपोस्ट हो सकता है या फिर वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, इसके साथ ही आपके घरों के अंदर जो चाय बनती है उस चाय पत्ती को भी आप धो कर के अच्छी तरह धूप के अंदर सुखा लें और किसी बर्तन के अंदर इस तरीके से स्टोर करें। यह भी एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करती है। इसके लिए भी आपको किसी भी तरह के मनी को खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही ये प्लांट की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर भी होल्ड करके रखती है। तो कुछ इसी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो हैं मैं अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं फ्रूट्स के छिलकों से बने हुए बनाना पील फर्टिलाइज़र है, लेमन पील फर्टिलाइज़र हो सकता है, ऑरेंज पील फर्टिलाइज़र हो सकता है, इन सभी के लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हैं मैं यूज़ करती हूँ। किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। लेकिन गाइस, एक बार के अंदर आप एक ही तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और एक फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से कम से कम 12 दिन का अंतराल आपको रखना होगा दूसरे फर्टिलाइज़र को यूज़ करने में। आप अपने प्लांट्स को बदल बदल कर जो है फर्टिलाइज़ कीजिए। कभी आप काउडंग से की फर्टाइल कीजिए तो आप कभी वर्मी कंपोस्ट दीजिए, कभी आप टी लीफ दीजिए अपने प्लांट्स को, तो कभी लीफ मोल्ड से कर सकते हैं, तो कभी किचन वेस्ट से बनाए हुए मैन्योर से आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब आपके प्लांट्स इस तरीके से कुछ सूख जाए, उसे हवा लग जाए, उसके बाद में आप उसके अंदर 3 इंच की
जो अभी मैंने आपको गुड़ाई करके बताया, उस तरह से गुड़ाई करके 2 मुट्ठी के लगभग इसका जो मेन ब्रांच है उससे थोड़ा दूर इस तरीके से आप एक घेरा बनाएंगे और उसके अंदर आपको फर्टिलाइज़र देना है। ये इस तरीके से आप इसके अंदर चारों तरफ जो है ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे और फिर इस मिट्टी से वापस इसे ढक देंगे इस तरीके से। और इसके बाद में आप प्लांट को पानी देंगे। हाँ तो गाइस, इस तरीके से आप भी अपने प्लांट्स को जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए और अपने प्लांट्स को रखिए हमेशा हेल्दी और पेस्ट फ्री। आपकी प्लांट की ग्रोथ भी होगी बिल्कुल मेरे जैसे प्लांट्स के अकॉर्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।